कि जो बिखरे हुए लोग बैठे हुए हैं, कम से कम यहाँ तो मुंजमद हो जाइए, यूनिटी दिखे, थोड़ा नजदीक आ जाइए तो आपको भी लुत्फ आएगा, हमें भी आएगा। हमें टटोलना पड़ता है कि एक आवाज़ कहाँ से आई, किसने दाद दी, फिर मालूम हुआ कि एक तरफ इधर से आई, तो बिखराव हमारी नज़रों में भी हो जाता है और शेर भी बिखर बिखर के आ रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर नज़दीक आ जाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल है आजकल कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, वो किसको वोट दे, वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो। नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। बस यही मुझे माहौल दे दिए। ये जो शोर है, ये शोर अगर कायम रखेंगे इंशाल्लाह आप भी सैराब होके जाएंगे। आपने अपनी दाद खर्च की, उसके बदले में हमें कुछ नहीं, उससे कई गुना, आपको 70 गुना सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो आइए, हमारे पास बिहार से एक आइटम है, वो आइटम आपके हवाले कर रहा हूँ। बिहार के सिवान से हमने मदऊ किया है। तंज़ो मिज़ाज के बेपनाह शायर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सबको यकीनन पसंद आएंगे। जोरदार तालियों में इस्तकबाल के लिए सुनील कुमार तंग। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, सबसे पहले मैं ये अपना फर्ज समझता हूँ कि हमारे भाई जो इस मुल्क में कुछ होने वाला है, हज़रात, मैं ये देखना चाहता था कि हमारे लोग किस तरह रहते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कि वे तमाम, मैं दोनों को अलग अलग बांट के नहीं कहता, ये कहना चाहता हूँ कि उस कल्चर के साथ यहाँ जिंदा हैं, ये बड़ी बात है। जहाँ तक हमारे भाई नाज़रीन मुशायरा जनाब हसन काज़मी ने कहा कि कौमी एकजहती के हवाले से भी हम याद करेंगे, मैं अपने भाई को कहना चाहता हूँ कि उर्दू कल्चर में वो ताकत है जो कौमी एकजहती को अपने साथ लेकर चले। कहा यह जाता है कि एक बार एक कॉलेज के गेट पर ये दुनिया का एक नक्शा जो कागज के टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था और फटा हुआ वो नक्शा कॉलेज के गेट पर पड़ा हुआ था। एक टीचर ने उसे उठाया, क्लासरूम में ले गए और कहने लगे कि जो भी इसे सही सही साटेगा, कहाँ अमेरिका हो, कहाँ हिंदुस्तान हो, कहाँ रशिया हो, सही सही साटेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तमाम लोग खामोश थे, तमाम बच्चे। एक बच्ची सामने आई, अलग क्लासरूम में उस नक्शे को लेकर गई, उसने साटा और उस नक्शे को ठीक करके ले आई तो टीचर बेहद खुश हुए, कहने लगे कि बेटा तुमने बहुत खूब साटा है, तुम्हें सही सही याद है। तो उसने कहा कि मैंने कोई कमाल नहीं किया है, इसी नक्शे के पीछे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी की तस्वीरें थीं। मैं उन तस्वीरों को ठीक करने लगी तो नक्शा अपने आप ठीक हो गया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, उस बच्ची ने कहा, मेरा नाम उर्दू है। मैं समझता हूं कि उर्दू कल्चर की ये खूबियां हैं। बहरहाल मैं आपको ज्यादा संजीदा करना नहीं चाहता और मैं ये चाहता हूं कि जहां हम और आप थे वहीं फिर आसमान से एक बार जमीन पर आए और देखें हम आपके साथ कितनी दूर तक सफर कर पाते हैं, आप हमारे साथ किस हद तक, कहां तक चलते हैं।
4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं, इजाजत। अर्ज किया है कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये 4 में से भी पढ़ता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? ये 4 मिसरे भी हाजिर करता हूं कि जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। लेकिन तरक्कियाते जमाना तो देखिए, उस गेट पर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। उस गेट पर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। अभी हमारे हसन काज़मी साहब ने कहा कि बिहार का एक आइटम लेके पहली बार मुझे लगा कि मैं आइटम हूं। अब हसन काज़मी साहब को मैं कैसे समझाऊं कि बिहार चाहे जो भी है, ज़हीन वहां के लोग जरूर होते हैं। और मुझे लगता है कि जहां पूरी दुनिया के लोग थक जाएंगे, वहां बिहारी कम आएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच और कोई मामला नहीं है, सिर्फ कश्मीर का है। एक बिहारी को बैठाइए, 5 मिनट में मामला तय करेगा। अब आप पूछ सकते हैं कैसे? बिहारी को बैठाइएगा, कहेगा चलिए साहब पाकिस्तान वाले नहीं मानते तो कश्मीर दिया, शर्त यह है कि साथ में बिहार भी लेना। मामला से दोस्तों, मैं बिहारी हूं और ये बताना चाहता हूं हसन काज़मी साहब को कि उस वाक्य को आप नहीं जानते होंगे कि एक बार यूएसए का एक शख्स यहां का दिल्ली पहुंचा। वो पूछने लगा कि साहब इस मुल्क में तरह तरह के सूबे हैं, अलग अलग कल्चर है, पहचान क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, वो साहब चले आ रहे हैं, तुम्हें मूछे तो नहीं है, लेकिन जाके मूछ पे ताव दो, समझ में बात आ जाएगी। जाके उसने मूछ पे ताव दिया, वो पटक के मारने लगा।
बेचारा पिटा पिटा आया, कहने लगा साहब वो तो मुझे मार रहा है। कहा कि हाँ इसी को हरियाणवी कहते हैं। अब उसने कहा साहब ठीक है, अब दूसरा बताओ। कहा वो साहब चले आ रहे हैं, उनको जाके कहो कि 12 बज गए। जैसे जाके कहा कि 12 बज गए, फिर वो पटक के मार दे। आज का साहब ये नहीं मारता है। कहा कि हाँ इसी को सरदार जी कहते हैं। अलग अलग लोगों को बताते रहे, वो बेचारा मार खाता रहा। आखिर में उसने कहा अच्छा सब तो हो गया, बिहार का बड़ा नाम सुना है, बिहारी कैसा होता है? उसने कहा जब से पिटवा रहा हूं पहचाना नहीं पड़ा। लेकिन इसको लखनवी जबान में इंकसारी कहते हैं। बेचारे शरीफ आदमी हैं, नाज़िम मुशायरा हैं, मेरे भाई हैं। मैं ये बताऊं कि नाज़िम मुशायरा को मैं बस सिर्फ ये समझता हूं कि एक ट्रक को दूसरी ट्रक रस्सी से बांध के टोचन करके ले जा रही थी। वो रस्सी से बांध के ये खराब ट्रक को एक अच्छी ट्रक खींच के ले जा रही थी। हमारे मुल्क में बराबर इस तरह से खींच के ले जाती हैं। तो एक साहब आए, पहले उन्होंने आगे वाली ट्रक को देखा, फिर पीछे वाली ट्रक को देखा, फिर बीच की रस्सी को गौर से देखने लगे। तो जो ड्राइवर टॉर्चन करके लिए जा रहा था उसने पूछा कि मियां क्या देख रहे हो? पहले आगे वाली ट्रक को देखा, फिर पीछे वाली ट्रक को देखा, बीच की रस्सी देख रहे हो? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आज मैं बहुत हैरत में हूँ, ये सोच रहा हूँ कि एक रस्सी को ढोने के लिए 2-2 ट्रकें लगाई गई। अब खराब ट्रक हम हो या आप हो, अच्छी ट्रक हम हो या आप हो, बीच की रस्सी यही है। अब मामला अब शेर पढ़ूं? जी हम लोगों ने हिसाब किताब बराबर कर लिया। आप लोग हंसे नहीं, इसलिए नहीं हंसे कि हम दोनों जो काम कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। ये है कि एक मोहल्ले एक चौराहे पे एक कुत्ता भौंक रहा। सिपाही ने जाकर पूछा भैया क्यों भौंक रहे हो? कहा उस चौराहे का कुत्ता भौंक रहा है इसलिए भौंक रहा। उस चौराहे पे गया, उसने कहा कि तुम क्यों भौंक रहा है? तो उस चौराहे का कुत्ता भौंक रहा है। बहरहाल वो घूमता रहा रात भर। सुबह पहले वाले कुत्ते से आके पूछा, समझ में बात नहीं आई, तुम उसको कहते हो, वो उसको कहता है, वो उसको कहता है। कहा तुम्हारे समझ में ये बात आएगी भी नहीं, यहाँ बिरादरी का सवाल है। हम एक बिरादरी है। आइए मैं शेर पढ़ता हूँ, आप बड़े अच्छे लोग हैं। मैं अब किसी लतीफे में फंसाना नहीं चाहता हूँ, शेर पढ़ता हूँ। हाजिर करता हूँ ये 4 मिसरे, और इसी अंदाज में सुनिए तो मजा आ जाए कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। दोस्तों, आमतौर पर लोग कहते हैं कि मजाक का सियासत से क्या रिश्ता। मैं कहता हूं कि अगर मजाक का रिश्ता न हो तो संजीदगी से वो बात कहीं भी नहीं जा सकती। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, बड़े ज़हीन लोग हैं आप। मैं नहीं समझता हूं कि उसके पहले उसके लिए 2 लफ्ज कहने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, मुझसे पहले वहां आप मौजूद नजर आएंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूं।
कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले। एक सख्त मौजू को मैंने मिजाह और तंज में ढालने की कोशिश की है। अगर आप तक बात पहुंचती है तो मेरी मेहनत वसूल होनी चाहिए। कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों के धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। और मर्द के जूतों ने ये लेडी चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। ये चार मिसरी भी पढ़ता हूं कि चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। चले तो हम भी थे रिसर्च के लिए, लेकिन खुदा पनाह हम ही पर रिसर्च होने लगे। चुरा के लाए थे मस्जिद से कल नए जूते, हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। हराम माल सियासत में खर्च होने लगे। दोस्तों, हमारे नौजवान दोस्त भी हैं, ये चार मिसरी भी पढ़ता हूं। इश्क ने ऐसा बुरा हाल किया है, इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, एक लम्हे को भी 100 साल किया है उसने। इश्क में ऐसा बुरा हाल किया है उसने, एक लम्हे को भी 100 साल किया है उसने। किस तरह काल करूं बैक ये बतलाए कोई, आंख से आंख में मिस कॉल किया है उसने। देखिए, मुझे पढ़ने को कोई इतराज नहीं, मैं 3 बार के आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं डरता हूं इसलिए कि एक साहब एक गजल पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने रदीफ लगाई थी, जागती रहो। गजल मुकम्मल हो गई, किसी ने कहा मुकर्रर, उन्होंने कहा कि कौन सा शेर पढ़ूं, कहा पूरी गजल पढ़िए। जब फिर पढ़ गए उसने कहा मुकर्रर, कहा कौन सा शेर पढ़ूं, कहा फिर इस पूरी गजल पढ़िए। कहा समझ में बात नहीं आती, उन्होंने कहा समझ में क्यों नहीं आती, रदीफ बहुत बहुत काम की लगाई है, आज मोहल्ले का चौकीदार छुट्टी पर आप ही से खाने जा रहा है। मैं चंद तज़मीनात पढ़ता हूं, उसके पहले एक बंद पढ़ता हूं, अपने नज़्म से एक बंद निकालता हूं। हमारे मुल्क में सियासत में 33% का रिजर्वेशन ख़वातीन के लिए, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि ये हो जाए तो अच्छा हो। अब ये 6 मिसरे पढ़ता हूं कि अगर ख़वातीन के लिए अगर 35% का रिजर्वेशन हुआ तो चुनाव का मंजर कैसा होगा। मिजाज का शायर हूं, मेरे साथ आप इंसाफ करेंगे कि एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, अब बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, अब बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। अब बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, अब गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। गोली चलेगी
आंख से अब के चुनाव में। आइए चंद तज़मीनात हाजिर करता हूं, फिर एक दो छोटी छोटी नज़मीन हाजिर कर दूंगा। ये तज़मीन हाजिर करता हूं कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। देखिए मिसरा लगाया कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। और चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये हाजिर करता हूं तज़मीन कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों। और जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सर से बांधा। एक तज़मीन हाजिर करता हूं, देखेंगे मंजर कि हमारे शहर के दो लीडरों ने तय किया ऐसे, हमारे शहर के दो लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बंटकर आए हम दोनों। हमारे शहर के दो लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बंटकर आए हम दोनों। लड़ाना दोनों मजहब को सियासत का तकाजा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की, और मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। और गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आइए दोस्तों, ये तज़मीन हाजिर करता हूं। मैं बिहार में एक जिला है सीवान, जहां से आप तक हाजिर हुआ हूं। सीवान, आखिर आप बीच में बोल ही गए। देखिए बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। किसी ने कहा कि साहब एक कैसा मुक्का मारूंगा कि 32 दांत बाहर आ जाएंगे। दूसरे ने कहा कि मैं मारूंगा तो 64 दांत बाहर आ जाएंगे। तीसरा सुन रहा था, बोल पड़ा कि साहब 32 तो समझ में आ रही, 64 कैसे बाहर आ जाएंगे। उसने कहा मैं जानता हूं बीच में आप बोलने वाले। माने नहीं बोले। दोस्तों ये तज़मीन हाजिर कर रहा हूं, मैं सीवान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तज़मीन देखें और अपने आप को उसमें देखें। मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप को देख लेगा कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। और लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा, हम आज अपनी मौत का सामान। अब मैं ये चाहता हूं कि छोटी छोटी नज़में एक एक 2-2 मिनट में बात पूरी होती है, हाजिर करता हूं। एक नज़्म हाजिर कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम।
नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम, और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी। मैकशों की जान थी, दिलवालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर